नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का पेपर जो हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 का है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आपका जो वार्षिक पेपर है वो किस तरीके का रहने वाला है और आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सभी प्रश्न के उत्तर मैं बच्चों आपको इसी वीडियो में बताऊँगी और उन सभी उत्तरों को हम याद भी करेंगे ताकि आपके वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे नंबर मिले। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की और बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसी में मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताने वाली हूँ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। फर्स्ट आपसे पूछा है, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है। तो आपका उत्तर है बच्चों कूलाम प्रति मीटर। ख वाला आपसे बच्चों पूछा है, बोर कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात होता है। तो बोर कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात 1:4:9 होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। परमाणु होता है, परमाणु कैसा होता है? परमाणु अनावेशित होता है। उसके बाद आपसे पूछा है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैरेड है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको कहीं डाउट हो तो हम आपके डाउट भी दूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आपसे पूछा है, परमाणु का आकार लगभग होता है। तो परमाणु का आकार कितना होता है बच्चों? 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, टेस्ला का मात्रक है। तो टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टेस्ला किसका मात्रक है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है, दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है बच्चों? 0 होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो कौन सी है बच्चों? गामा किरणें। कौन सी है? गामा किरणें। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बच्चों, सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। विद्युत विभव एक राशि है। कैसी राशि है बच्चों? विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से सत्य असत्य लिखिए। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सत्य। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बच्चों, फोटोन ऊर्जा व संवेग के छोटे से छोटे बंडल है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सत्य। ड्री बॉगली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, असत्य। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है, वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। परमाणु एक धनात्मक कण है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया बच्चों प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी मिलाइए। तो ये रही आपकी जोड़ी, आपको सही जोड़ी मिलाना है। जिसमें आपसे पूछा गया है बच्चों अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरणें में आपका हो जाएगा हर्शेल। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा बच्चों ऊर्जा का मात्रक। फिर है डायनामो। डायनामो में आपका हो जाएगा बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट आपसे पूछा है अमीटर। अमीटर का हो जाएगा बच्चों, अमीटर का आपका हो जाएगा धारा मापने का यंत्र। फिर आपसे नेक्स्ट पूछा गया है विद्युत सामर्थ्य। तो विद्युत सामर्थ्य में बच्चों आपका हो जाएगा विद्युत सामर्थ्य विद्युत सामर्थ्य में आपका हो जाएगा VI। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है स्नेल का नियम। स्नेल के नियम में हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों प्रश्न नंबर 5, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नियॉन लैंप में किस प्रकार स्पेक्ट्रम होता है? नियॉन लैंप में
किस प्रकार स्पेक्ट्रम होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों रेखिक। कैसा होता है? रेखिक स्पेक्ट्रम होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है बच्चों? डायोप्टर। डायोप्टर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया बच्चों लेंस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर। किस पर आधारित है बच्चों? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो नॉट गेट को। किस गेट को कहा जाता है बच्चों? नॉट गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है। इसी प्रकार आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 6 लेंस का नियम लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है लंबन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा है द्रव तरंगे क्या होती है। उसी के अथवा में पूछा है संभारिक क्या है? उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखिए। साथ में आपसे अथवा में पूछा है ओम का नियम लिखिए। ये सभी प्रश्न बच्चों आपके 2 नंबर वाले प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा है रेडियो एक्टिवता क्या है। अथवा में आपसे पूछा है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा है द्रव तरंगों के कोई 2 गुण लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा बच्चों गामा किरणों का स्रोत बताइए तथा 2 उपयोग लिखिए। अथवा में आपसे पूछा निरोधी विभव किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 पूछा एक्स किरणों के 2 उपयोग लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है संचार व्यवस्था के तत्वों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा है कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है किसी चालक में धारा प्रवाहित करने में वे विद्युत ऊर्जा विद्युत सामर्थ्य के व्यंजन निम्नलिखित कीजिए। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा है बच्चों विद्युत वाहक बल एवं विद्युत विभवांतर में 3 अंतर। ये आपसे 3 अंतर पूछे गए इसमें। उसके बाद अथवा में आपसे पूछा आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? मूल आवेश क्या है। प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा है किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य? चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अथवा में आपसे पूछा गया ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य? उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछा है सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में 3 अंतर। अथवा में आपसे पूछा है तारे टिमटिमाते हैं कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 17 पूछा है गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। उसी के अथवा में आपसे पूछा है दिष्टकारी किसे कहते हैं? विद्युत आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्रिया को समझाइए। प्रश्न नंबर 18 पूछा है खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के बिंदुओं के आधार पर करना है। उसी के अथवा में आपसे पूछा ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? इसके सिद्धांत एवं इसमें होने वाले ऊर्जा क्षय को समझाइए। प्रश्न नंबर 19 निज अर्धचालक एवं बाह्य अर्धचालक में आपसे अंतर पूछा है। अथवा में आपसे पूछा है मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ किस सिद्धांत पर कार्य करता कोई 2 सावधानियां लिखिए। प्रश्न नंबर 20 पूछा जननित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जननित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन। और अथवा में आपसे पूछा ध्रुवण किसे कहते हैं? इसके लिए ब्रूस्टर का नियम लिखिए। वीडियो को देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इन सभी प्रश्न के उत्तर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहां आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर की PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ आप बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।